आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी काम जारी। 6,903 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 6,000 से ज़्यादा अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई। DGISPR की वज़ीर इत्तलात अतातारड़ और चेयरमैन NDMA के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मेडिकल बटालियन के अलावा CMH से डॉक्टर्स की टीम, फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म अमल हैं। 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासिरीन को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। बुनेर में 2 बटालियन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। 505 टन राशन मुतासिरीन को फराहम किया गया। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक ने कहा शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर पिघलने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। बारिशों और सैलाब से 670 अमवात और 1000 अफराद जख्मी हुए। लापता अफराद में से बेशतर की लाशें मिली हैं। 17 अगस्त से अब तक 25,000 लोगों को बचाया गया। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ ने कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली के वज़ीर खुद फील्ड में मौजूद हैं। अमीर मुकाम बाजोड़ अलीम खान गिलगित में मुवासलाती निज़ाम बहाली की निगरानी कर रहे हैं। बारिशों का सिलसिला जारी। सवाबी में बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, दर्जनों घर मलबे का ढेर, 30 अफराद जहां बहक, मुतादिद घर मुतासिर। कई गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। 12 अफराद की लाशें निकाली गईं। 7 की नमाज जनाजा अदा। मलबे तले दबे मजीद 27 अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। एबटाबाद लोरा नगरी पुल को बारिशों की वजह से शदीद नुकसान, सैकड़ों देहात का राबता मुनक़ता। एबटाबाद में हवेली आयूब पुल का एक हिस्सा बैठ गया। खानपुर में बरसाती नाला बिफरने से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। नथिया गली समेत मुख्तलिफ इलाकों के लिंक रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद। बडग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नौशहरा की तहसील पब्बी में छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। पेशावर में रेती बाजार, खैबर बाजार और कोहाट रोड समेत मुतादिद इलाके डूब गए। कई इलाकों में बिजली की फरहामी मअतल। बुनेर में मजीद 2 लाशें बरामद। सैलाब से अमवात की तादाद 282 तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब से 325 अफराद जाँ बहक, 5,000 से जायद जख्मी हुए। सवात और बालाकट में सरकारी और निजी तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। गिलगित में अस्तक रोंदों के मकाम पर बंद शाहरा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। कराची में चंद घंटों की बारिश ने सड़कें तालाब बना दी। लियाकताबाद में चलती बस सड़क में धंस गई। कई दीगर गाड़ियां भी घड़े में गिर गई। शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां कैंसिल। शहर भर में नकासी आप के हंगामी इंतजाम जारी। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, हसनाबाद, गुलशन ममार, UP मोड़, पावर हाउस चुरंगी, बल्दिया औरंगी टाउन में बारिश। गार्डन ओल्ड सिटी एरिया, सदराई, चंडीगढ़ रोड पर भी बादल खुलकर बरसे। क्लिफ्टन डिफेंस, कुरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट के इलाकों में जल थल एक हो गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर म्यूनसिपल सर्विसेज, फायर ब्रिगेड और दीगर महकमों के छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस खोलने की हिदायत। मेयर कराची का शहर का दौरा। कहा तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद है। सुस्ती बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश और हादसात से कीमती जानें ज़ाया। सहसा आज़ाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कई मकानात ज़ेर-ए-आब, लोग घरों में महसूर। यूनियन काउंसिल तिरेडी धार में एक मकान मुकम्मल तबाह, 3 को जुज़वी। रावलाकोट में जाम बहक होने वाली पूंछ यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ग्रीस वैली में गाड़ी दरिया नीलम में गिरने से 5 अफराद जाम बहक हुए। 350 मकानात मुतासिर, 79 मुकम्मल तौर पर तबाह। आज़ाद कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। बलोचिस्तान में भी बारिशों से नुकसानात। ज़ियारत, खुजदार, सुराब, झलमगसी, हरनाई और कल्लात में बारिश हुई। PDMA के मुताबिक बारिशों से जानी और माली नुकसानात भी रिपोर्ट हुए। हरनाई में छत गिरने से खातून और बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। छत गिरने से एक खातून जख्मी भी हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, तलागंग और मरी में भी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। मरी में बरसाती नालों में तुग़यानी के बाइस तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइडिंग, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जिला खुशाब के इलाके नूरपुर थल में मूसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी भर दिया। बाजार और गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों शांगला और बुनेर में पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स कोर की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आवाम की सहूलत के लिए मलबा हटाने का अमल रात भर से जारी है। गाँव गोकर जाने वाली सड़क को 3 मकामात से लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाकर खोल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतासरीन को बर वक्त अदायगी के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं डिजिटल ऐप का मकसद शफाफियत और बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। 3 अरब रुपए जारी कर दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5,210 अफराद को निकाल लिया। इमदादी सरगर्मियों में 5 आर्मी और 1 सूबाई हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। 100 सड़कें क्लियर कर दी गई।
महंगी पड़ गई। लाहौर के 5 नौजवान चीनी सरहद क्रॉस करने पर जेर हिरासत। एक शहरी 15 रोज बाद पाक चीन सरहदी पास से बाजियाब। नीम बेहोश मोहम्मद अफजल को मकामी अफराद ने कंधों पर उठाकर सोसत मुंतकिल कर दिया। अफजल के साथ ही मोबाइल फोन और रकम चुराकर गायब हो गए थे। अफजल घास और पानी पर गुजारा करता रहा। कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। कोई खिलाड़ी एक कैटेगरी का अहल न बन सका। पीसीबी ने एक कैटेगरी ही खत्म कर दी। बाबर रिजवान की तनज़ी। नसीम शाह बी से सी, जबकि टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में आ गए। 30 खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। बी कैटेगरी के खिलाड़ियों को 45 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी। सी कैटेगरी में 20,30,000 और डी कैटेगरी के खिलाड़ियों को 12,67,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। तमाम कैटेगरीज की तनख्वाहों में आईसीसी के शेयर्स भी शामिल। रूस यूक्रेन जंग बंदी का चैलेंज। अमेरिकी सदर ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। ट्रंप से गुफ्तगू में पुतिन यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए तैयार। सिक्योरिटी जमानत मंजूर। यूक्रेन में नेटो आर्म फौज की तैनाती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बड़ी बैठक। अमेरिकी सदर ने कहा रूस से जंग खत्म होगी लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। अमन के क़याम के लिए अमेरिका रूस और यूक्रेन से मिलकर काम करेंगे। रूसी सदर भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो सहफरी की मीटिंग करेंगे। यूक्रेनी सदर ने कहा कि हम सबका एक ही मकसद है कि यूक्रेन जंग का खात्मा हो। हमें अपनी सिक्योरिटी की जमानत चाहिए। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का तस्करा। कहा चाहता हूं दुनिया में अमन हो और सब तिजारत करे। मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय यूनियन और नेटो रहनुमा भी शरीक हुए। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं से बातचीत के दौरान ही रूसी सदर को टेलीफोन किया। गुफ्तगू 40 मिनट तक जारी रही। रूस और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने की उम्मीद। You look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said to the one that attacked you last time. ज़ेलेंस्की का लिबास और लहजा बदल गया। व्हाइट हाउस में दिलचस्प जुमलों का तबादला। यूक्रेनी सदर गुज़िश्ता दौरे के दौरान लिबास पर तनकीद के बाद इस बार कोट पहनकर व्हाइट हाउस पहुंचे। ट्रंप से खुशगवार मुलाकात। सहाफ़ी ब्रायन ग्लेन ने कोट पहनने पर ज़ेलेंस्की की तारीफ की तो सदर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा ये वही हैं जिन्होंने पिछली बार आप पर हमला किया था। ज़ेलेंस्की ने जंग रोकने की कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा आपने इस जंग के खात्मे की राह हमवार की। आपकी अहलिया का भी शुक्रिया जिन्होंने पुतिन को हमारे अगवाशुदा बच्चों के बारे में खत लिखा। ज़ेलेंस्की ने अपनी अहलिया की तरफ से मिलानिया के नाम खत भी ट्रंप को पेश किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही 21 अगस्त को इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग के छठे दौर का इनेकाद किया जाएगा। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में शराकत दारी मज़ीद गहरी बनाने पर गौर होगा। मुज़ाकरात में एक दूसरे के बुनियादी मफादात पर हिमायत के अज़्म का इयादा किया जाएगा। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। मुल्क अच्छा चल रहा है। किसी 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं। अभी 26वीं तरमीम को ही हज़म कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सागडार के लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम आ चुका। शहबाज शरीफ की क़ियादत में बेहतरीन काम हो रहा है। ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉयर्स फोरम से खिताब में इसहाक ने कहा भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की कोशिश गैर कानूनी है। मुआहदा 1960 में वर्ल्ड बैंक की साल पाया था। ब्रिटिश पाकिस्तानी वकला का पाकिस्तान के हुकूक का आलमी सतह पर दिफा। यूके में लीगल टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान। इसहाक डार की बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फाल्कनर से भी मुलाकात। मसला कश्मीर की यूएन करारदादों के मुताबिक हल की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में अराजी रिकॉर्ड सर्विसेज की फ्राहमी और वन विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग सिस्टम का इफ्तिताह भी किया। अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। बिल वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने पेश किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। ऐवान का वॉकआउट। बिल कमेटी के पास भिजवाने का मुतालबा। हुकूमत ने जवाब दिया कि बिल कौमी असम्बली से मंजूर होकर आया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इख्तियार मिलने से SHO किसी को किसी भी वजह से उठा सकता है। कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए अदालती निगरानी शामिल की जाए। इंसदाद दहशत गर्दी को इंसदाद जमहूरियत नहीं होना चाहिए। CDA तरमीमी ऑर्डिनेंस और नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की मियाद में 120 रोज की तौसी के करारदाद मंजूर। पेट्रोलियम एक्ट 1934 में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर। जेल जाने वाले शख्स के मुंह पर कपड़ा देकर मुझे अजियत होती है। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी में देखकर दुख होता है।
मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी का सेनेट में ज़ाहिर ख्याल, कहा मैं ये नहीं कहता कि मुझे हथकड़ी लगी तो सबको हथकड़ियाँ लगें, ये भी नहीं चाहता कि दहशतगर्द दंदनाते फिरें, मासूम लोग ज़िबा होते रहें। हमारे 1 लाख लोग दहशतगर्दी की भीड़ चढ़े और रोज़ चढ़ते हैं। अगर इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ तो मैं एहतजाज करूँगा। इस कानून को अपोजिशन का रास्ता रोकने का कानून ना समझा जाए। पंजाब बहुत जल्द तरक्की में जापान के बराबर आ जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करके मुल्क को मसाइल से निकाल रहे हैं। माजी में एक वज़ीर आज़म थे जो सिर्फ 3 घंटे काम करते थे। तकरीरें करना आसान है लेकिन दिन रात मेहनत करने वाले ही मुल्क को संभालते हैं। साबिक हुक्मरान मुल्क को IMF के हवाले करके खुद गायब हो गए। मरियम नवाज आज टोक्यो में नेशनल सेंट्रल पार्क ग्लोबल हेल्थ मेडिसिन जापान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी का दौरा करेंगी। वज़ीर आला जापान इंटरनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जाएंगी। इंटरनेशनल अफेयर के सीनियर वाइस मिनिस्टर से भी रस्मी मुलाकात करेंगी। स्टेट बैंक ने प्रिज्म प्लस अदायगी और तस्फीर का निज़ाम मुतारिफ कराया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नए निज़ाम का इजरा कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि प्रिज्म प्लस निज़ाम मालियाती निज़ाम में तेज़, महफूज और मौसर अदायगियों को यकीनी बनाएगा। मईशत में बैंकिंग के शोबे का अहम किरदार है। बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। नया निज़ाम डिजिटल पाकिस्तान की जानिब अहम कदम है। जामे पेशावर के मुलाजमीन फंड से 68 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर पर निकालने के इंकशाफ ऑडिटर जनरल ने जवाब तलब कर लिया। पेंशन फंड से 28 करोड़ 97 लाख, GP फंड से 39 करोड़ 95 लाख रुपए निकाले गए। फंड्स के गैर जरूरी इस्तेमाल से पेशावर यूनिवर्सिटी में माली बहरान का खदशा। फंड्स को हुकूमती सिक्योरिटी समेत मुनाफा बख्श स्कीमों में इस्तेमाल किया जाना था। ऑडिट रिपोर्ट में फंड्स की वापसी यकीनी बनाने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। PTI रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज के मुकदमात में जमानतों की समाअत। ATC ने अदम पैरवी और गैर हाजिरी पर आलिया हमजा की अबूरी जमानत खारिज कर दी। सलमान कमराजा की जमानत में 3 सितंबर तक तोसी। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा मुलजिमान तफ्तीश और ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। इन हरबों के इस्तेमाल से तफ्तीश का अमल मुतासिर होता है। सेनेटर आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। आजम सवाती पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के बायस अदालत हाजिर न हो सके। नवंबर एहतजाज के मुकदमे में मजीद 4 मुलजमान को सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जावेद इकबाल, खान मोहम्मद, सरदार खान और आमिर खान को 4-4 माह कैद की सजा सुना दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजमान ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस और रियासती अमलाक पर हमला किया। मुलजमान ने इल्जामात का दिफा नहीं किया और इल्जामात को कबूल कर लिया। मुरीदके में मामूली तनाज़ा पर झगड़ा शहरी की जान ले गया। 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बाजार में रखे गए सामान से केचप का पैकेट गिरने पर दुकानदार ने मुश्तिल होकर बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। बड़ों के आने पर दुकानदार ने फायरिंग कर दी। इरफान नामी नौजवान जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की तलाश जारी। मंकी पॉक्स इस्लामाबाद पहुंच गया। 15 अगस्त को दुबई से आने वाले 42 साल अटक के रिहायशी में वायरस की तस्दीक। मरीज पिम्स आइसोलेशन वार्ड से फरार। एयरपोर्ट पर दौरान स्क्रीनिंग मुसाफिर में मंकी पॉक्स अलामात पाई गई। जराये के मुताबिक मरीज को एयरपोर्ट से पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। मरीज का सैंपल 16 अगस्त को लेबॉर्ट्री भेजा गया।